पुलिस वाले का खाना। कलिता दरगाह रात के खाने पर बैठी है और उनका मूड टूट गया। उसने अपनी पत्नी को सामान्य से अधिक ऊंची आवाज में पुकारा, अरे, क्या तुम सुन रहे हो? पत्नी नीरव पुत्र कमल को चावल खिलाने के लिए बहला फुसला रही थी। रसोई से कोई आवाज नहीं आ रही थी, और पुलिस वाला दहाड़ा, आवाज को अपने सीने से लगाए, ये सोचकर कि रात में सड़क पर लोग इसे सुनेंगे। घर के लोग सब काले थे। उनके पास पूरे दिन रात के खाने के लिए बैठने और उनकी देखभाल करने का समय नहीं होता है। वे चावल को मेज पर ऐसे छोड़ देते हैं मानो किसी नौकर को दे रहे हों। मतलब क्या है? मलाई, जो 5वीं कक्षा में थी, तुरंत अपनी पढ़ाई से उठी और अपनी माँ को पुकारा, मेरे माँ और पिता सदमे में हैं, जल्दी जाओ। उसकी माँ ने कहा, मैं जा रही हूँ, रूबी। कोई और फरियादी आ सकता है। यह कोई कवि नहीं है और लगभग रात में ये कमीना आता है और परेशानी का कारण बनता है। वे अपने घर को थाना कार्यालय बनाना चाहते हैं। इस बार कलिता दरोगा का गुस्सा उसके बालों की नोक तक पहुंच गया। दोपहर में कई तरह की दालें, रात के बीच में दाल और तली हुई गोभी की जगह बैंगन। इन दाल और बैंगन से छुटकारा पाने के कई तरीके हैं। जब आप इसे पत्तों में देखते हैं, तो आप मूड में आ जाते हैं। क्या ये कमीना कम जल गया? जब मैं एक बच्चा था, मेरे पिता, एक किसान, को अक्सर घर में उगाई गई दाल और बैंगन को चबाना और निगलना पड़ता था या बाजार में 4 किलो के लिए 10 रुपये में उपलब्ध होता है। जब मैं एक छात्र हूँ तब भी यही सच है। सप्ताह में 1 दिन मछली, 1 दिन मांस और 5 दिन दाल और तली हुई। वह दिन अभी भी चला गया है। कलिता अब एक पुलिसकर्मी है। वेतन का पैसा जरूरी नहीं है। आउट पैसे का उपयोग बच्चों की शिक्षा, दैनिक खरीदारी, बिहू त्योहारों आदि को आराम से करने के लिए किया जाता है। वह बेबिजिया बाजार के कोने में जमीन के एक नए प्लॉट पर 2 मंजिला मकान बना रहा है, जो पूरा होने वाला है, लेकिन ये दाल और बैंगन लगते क्यों नहीं छोड़ रहे? तुम कहाँ मरने जा रहे हो? इस बार कलिता ने अपना धैर्य खो दिया। तभी पुलिसकर्मी आरोपी के मूड में तब दहाड़ा जब उसने अपनी पत्नी को साड़ी में हाथ पोंछते देखा। आप मुझे खुलेआम कहते सुनिए कि अगर आप अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो आप पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहेंगे। अगर आपको अपना रात का खाना समय पर नहीं मिलता है, तो आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? तुम्हें इसकी आवश्यकता क्यों है? अनीता का शरीर बैंगन की तरह जल गया। आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? अपने पिता को बताएं यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ वनवासी महिला के रूप में नहीं आई हूँ। फिर पढ़ने की मेज से चूहा हाथ से माला और चावल के पकवान। 5 वर्षीय बतुल ने अपने माता पिता को बहस करते हुए सुना और वे चुपचाप उसी दरवाजे के कोने में खड़े हो गए। दोनों बच्चे एक ही दरवाजे के कोने में थे और उन्हें देखकर पुलिस वाले को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शाम को मैं कसम खाता हूँ कि मैंने बूढ़े आदमी को क्यों भेजा। 1-2 किलो स्थानीय कच्ची मछली, 5 किलो सूखा चावल और 1 लीटर ताज़ा फूलगोभी, गाजर और 1 लीटर खाना पकाने का तेल भेजा है। वहाँ आपने लंच में दाल और बैंगन मैश किए हुए आलू बनाए। आप नहीं बना पाए। आपके पास समय नहीं था। अनीता, जो घर घर नहीं जाती थी क्योंकि उसे लगता था कि दरोगा कभी कभी उसे घर पर न पाकर पछताएगा, ऐसे शब्दों को सहन नहीं कर सका और उसने अपना मुंह खोल दिया। मैं आरोपी नहीं हूँ, वे अपनी ही बनाई हुई बातों से मुझे धोखा देंगे। अगर मैं आपको बता देता कि किस बीच की बीवी, किस सब्जी की फूलगोभी, गाजर, किस दुकान का तेल और किस गांव के रीति रिवाज वाले बूढ़े, तो शायद मैं रिक्शा लेकर उन्हें ढूंढता।
बच्चों के सामने शर्म और पत्नी के सामने अपमान। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। गाय की ओर से अन्न की मासिक वर्षा के समान पसीना उसके माथे पर गिर पड़ा। कलिता दारोगा परेशान था कि उसकी पत्नी को झूठी धमकी दी गई थी। इस बार उसने बूढ़े पर अपना गुस्सा उतारा और धीमी आवाज में बोला, छला, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी बीवी मछली खाकर कहाँ भाग जाएगी। आप फूलगोभी और गाजर के साथ रो फिश डिश का मजा ले रहे हैं। आप अपने पिता को पहचान लेंगे। दरवाजे पर एक होमगार्ड का लड़का पहले से ही तत्काल संदेश लेकर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उन्होंने तुरंत अपने हाथ पैर सीधे किए, उनका अभिवादन किया, उन्हें कागज थमाए और चले गए। पुलिसवाले ने मन ही मन सोचा, सब कुछ खत्म हो गया। दिलवारे, होमगार्ड ने सुना है कि कोई रास्ता नहीं है। एक पुलिसकर्मी के रूप में मेरी गरिमा, मेरा मुंह चला गया था। गांव वाले मेरी लाल आंखों को देखते हैं और मुझे बगीचों में सब्जियां देते हैं और कभी कभी सींग, केकड़े और मैकेरल जब मैं तालाब लगाता हूँ। क्या बूढ़े ने उस आदमी की साधारण चमड़ी फाड़कर ऐसा किया? मैं बाजार में किस तरह का चेहरा दिखाऊंगा? मामले का मजाक उड़ाने के लिए दिलवर थाने चला गया और छोटे बाबू की टेबल के पास स्टॉल लगा दिया और बाकी लोगों को साथ बुलाकर कहानी पर हंसने लगा। जब दरोगा रात की ड्यूटी के लिए वापस ऑफिस आया तो कुछ सब इंस्पेक्टर और एएसआई ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, सर, इस बूढ़े आदमी के बारे में बात मत करो, ये बहुत शरारती है, ये हरामखोर दलाल है। जब बाजार में मिल जाए तो ले आओ, साहब। पुलिसकर्मी ने इसके बारे में सोचा और कहा, नहीं, मैं इसे लाऊंगा और सिखाऊंगा कि पानी के दांत नहीं होंगे। सर, आपकी फोटो बहुत अच्छी है। आप फोटो में सीएम सर के ठीक बगल में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप हाथ में तलवार, कमर में पिस्तौल, सिर पर टोपी और धूप में पसीने से तर चेहरा है। यह उस दिन की तरह है जब सीएम, वह शिक्षक की सभी सुरक्षा के प्रभारी थे। मुझे स्टूडियो में फोटो मिली और रुपये में एक कॉपी खरीदी। इसे देखिए, सर। दारोगा ने उत्सुकता से तस्वीर ली और बेहोशी से मुस्कुराया। उस दिन छोटा भाई भी प्रभारी था। उसका चेहरा कुछ उदास सा लग रहा था। जवानों और गार्ड सभी ने दरोगा की तारीफ की। पुलिसकर्मी आत्मसंतोष में लीन है। तभी पुलिसकर्मी ने एक परिचित धुन सुनी, स्कार सर। पुलिस वाले ने आंखें मूंद ली। हाँ, उनका विचार सत्य है। यहाँ बात है, बूढ़ा आदमी। इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ कह पाता, वृद्ध ने बोलना शुरू कर दिया। सर, मैंने मछली के साथ सब्जियां खाई, जो आपको उस शाम अपने बच्चों और परिवार के साथ अपने घर लानी थी। आप देखिए, श्रीमान, मुझे इस धनुष मछली को देखने का बहुत लालच था। उसने अपने आप से कहा, श्रीमान, ये होना चाहिए कि हमने अपनी नदियों के किनारे समुद्र तट खोदे हैं और खेतों की खेती की है और अब कोई मछली नहीं है। बाजार से 4/500 रुपये में मछली खरीदना हम जैसे गरीब लोगों का सपना होता है। सच तो ये है, साहब, मैंने इस मछली को देखा और मेरी आत्मा उसमें चली गई। तो मैंने सोचा, अगर मैं शिक्षक के क्वार्टर में मछली दे दूं और उसे खा लूं, तो बच्चे, अगर शिक्षक और बहन बीमार हो जाते हैं, अगर नोजल की वजह से आपको पेट में मरोड़ हो जाए तो ये बुरी बात होगी। इसलिए मैं अपनी बहन को मछली न देकर घर ले आया। बॉब बेसब्री से देखकर संतोष से बच गया। यह आपका पुण्य होगा, सर। चिंता न करें, आप चाहें तो 3 मछलियां खरीद सकते हैं और उन्हें अभी खा सकते हैं। हम जैसे गरीब रस्तुंग बुद्ध के अंतिम शब्द आज कलिता दरोगा के मन को छू गए। उनका गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। बाकी चुप रहे। दिलवर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
दिलवर का चेहरा देखकर और सरू बाबू का मायूस चेहरा देखकर दरोगा ने बस इतना कहा, जाओ। दरोगा का मानसिक अवस्था अच्छा देखकर रुस्तम बूढ़ा ने पूछा, सर, वह सुबह 8 बजे चावल है 2 पेट में चले गए। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने एक कप चाय भी नहीं पी है। अगर आपके पास फुटकर है तो कृपया मुझे 10 रुपये दें। सिपाही ने जेब में हाथ डाला और 20 रुपये का नोट निकालकर रुस्तम को थमा दिया। रुस्तम ने 20 रुपये का नोट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मेरे पास 5 रुपये नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं आऊंगा, सर। नमस्ते।